हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे, आपको बताएंगे प्रियांश और इंटरफेरेंस क्या है। बहुत ही आसान तरीके से पहली ही बाल में छक्का लगेगा, देख लेना। तो पी से प्रोटीन होता है, पी से ही प्रियांश होता है, ये ध्यान रखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि जो प्रियांश होते हैं यानी वो प्रोटीन ही होते हैं, यानी प्रोटीन के ही बने होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रियांश में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो गलत तरीके से मुड़ जाता है, और जब मुड़ता है तो फैल सकता है, और फैलता है तो वो यानी कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर सकता है। जिससे अब हम लोग हैं तो टेढ़े टेढ़े चलेंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि कोई ना कोई रोग है, तभी तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो ऐसे ही प्रियांश में होता है। और प्रियांश में जो एसिड होता है, जैसे डीएनए एसिड या आरएनए एसिड, ये नहीं होता है। तो प्रियांश में क्या लिखेंगे, एक संक्रामक एक प्रोटीन होता है। ये उच्च ताप एवं विकिरण से आप प्रभावित रहते हैं। विकिरण, जिसे विकिरण भी एक तरह की ऊर्जा होती है जो तरंगों के माध्यम से पहुंचती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो संक्रामक यानी प्रोटीन है प्रियांश, ये उच्च ताप विकिरण से अपवाहित होते हैं तथा रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये है प्रियांश। अब इंटरफेरॉन के बारे में समझेंगे। इंटरफेरॉन भी एक प्रोटीन ही होती है, ये प्राकृतिक यानी प्रोटीन है। इंटरफेरॉन कैसी प्रोटीन है, प्राकृतिक प्रोटीन है, जो शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, को संक्रमण तथा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। क्योंकि ये प्रकृति ने हमको दिया है कि जो जंतु हैं या मनुष्य हैं, कोई भी बीमार हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन है यानी जो इंटरफेरॉन है, प्राकृतिक है। और इंटरफेरॉन में क्या लिखेंगे, यानी ये कैसे बनता है। तो इंटरफेरॉन एक प्रोटीन अणु है, यानी प्रोटीन का अणु है, जिनका संश्लेषण यानी तैयार कैसे होता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। कोई कोशिका होती है और विषाणु उसको संक्रमित कर देता है। फिर ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये जो समीप पड़ती है यानी जो पास वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको संकेत देता है, बताता है। जैसे किसी घर में आग लग जाए तो वो चिल्ला के बता देगा पड़ोस वाले को, मेरे घर में लगी है, आप अपना घर बचाएं। तो जब कोई कोशिका यानी विषाणु से संक्रमित होती है तो इंटरफेरॉन यानी बनता है। तो इंटरफेरॉन जो है उसको संकेत देता ही, उसको प्रेरित करता है, बताता है स्वस्थ कोशिकाओं को कि अपना बचाव करें, यानी अपना बचाव कर सकें। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन अणु है, जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है, और ये समीपवर्ती यानी कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होती है। तो ये है प्रियांश और इंटरफेरॉन के बारे में। प्यारे बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।